नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल एचएस जंगल में। दोस्तों, हम आज फिर आपके लिए एक नई हॉरर स्टोरी लेकर आए हैं। दोस्तों, यह कहानी एक राजस्थान में रहने वाले दीपक कुमार नाम के शख्स की है, जो गांव-गांव घूमकर कबाड़ी का सामान लिया करता था और उसे शहर में जाकर बेचता था, जिससे वो अपनी आजीविका चलाता था। एक दिन उसके साथ एक ऐसा भयानक हादसा होता है जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। दोस्तों, इससे पहले मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि आप हमारे वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है और हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। तो देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। जिस समय दीपक के साथ यह हादसा हुआ, उनकी उम्र करीबन 28 से 30 साल रही होगी और बात भी लगभग आज से 35 से 40 साल पुरानी होगी। दीपक कबाड़ी का काम करता था और उसके परिवार में वो, उसकी बीवी लता और उसके 2 बच्चे थे। दुकान तो उसकी झोला ही थी, मतलब दुकान नहीं थी, केवल एक साइकिल थी जिस पर वह कबाड़ी का सामान लादे रहता था। वो तो केवल इस गांव से उस गांव जाकर पुराना सामान खरीदता था और उस सामान को शहर में जाकर बेच देता था, जिससे उसे कुछ अच्छे पैसे मिल जाते थे और उसकी आजीविका चलती थी। वो समय ऐसा था कि जब ना तो कोई लाइट की व्यवस्था थी, ना बिजली की व्यवस्था थी, ना ही पक्के रास्तों की। इंसानों के द्वारा बनाई गई पगडंडियाँ ही लोग आया जाया करते थे। दीपक भी उन्हीं रास्तों का इस्तेमाल करता था, एक जगह से दूसरी जगह जाने में। ऐसे ही एक दिन की बात है, जब सुबह सुबह ही दीपक दूसरे गांव में भंगार का सामान लेने के लिए निकल गया था। आज उसका दिन अच्छा था और उसको बहुत सारा कबाड़ी का सामान मिला, तो उसने सोचा कि चलो 1-2 गांव और घूम लिया जाए, थोड़ा सामान और मिल जाएगा। यही सब सोचकर वो दूसरे गांव भी चला गया। उसको वहाँ भी खूब सारा कबाड़ी का सामान मिला और ऐसे करते करते उसे शाम हो गई। अब वो सोचने लगा कि आज तो समय का पता ही नहीं चला, मुझे घर पहुंचने में पक्का देर होने वाली है। अगर आज मैं यहाँ रुक जाता हूँ तो घर पर सब मेरी चिंता करेंगे, इसलिए मुझे जल्द से जल्द निकल जाना चाहिए। और यह सब सोचकर वह अपने घर की ओर निकल गया। वैसे वो अपने गांव से काफ़ी दूर आ गया था और तकरीबन 3 से 4 घंटे उसको अपने घर पहुँचने में लगने वाले थे। आज काम के चक्कर में वह बहुत लेट हो गया था और वैसे उसका घर का रास्ता भी बहुत लंबा था। अगर वो जंगल वाले रास्ते से जाता तो जल्दी घर पहुंच जाता। यही सब सोचकर वह जंगल वाले रास्ते की ओर चला गया। रात के कुछ 10 बज रहे होंगे। उसे जंगल से थोड़ी दूर पर लालटेन और आग की रोशनियाँ दिखाई दे रही थी, तो उसे थोड़ा सुकून मिल रहा था। पर थोड़ा आगे जाने के बाद उसे वो रोशनियाँ आना भी बंद हो गई। अब दीपक धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, पर उसके सामान की वजह से वो थोड़ा थक भी रहा था, तो वो थोड़ा आराम करता है और फिर से चलने लगता है। धीरे धीरे चलते चलते उसे उस जंगल में से अजीब सी आवाज़ आने लगती है। उसको महसूस हो रहा था कि कोई तो है उस जंगल में उसके अलावा, इस तरह की आवाज़ें कर रहा है। उसको एक गंदी सी बदबू भी आने लगी थी, तो उसने सोचा कि शायद यह बदबू ख़राब पानी की होगी जो यहाँ जमा हुआ है, और यह अजीब सी आवाज़ शायद इन सामानों से आ रही होगी। थोड़ा आगे जाने पर उसने फिर से महसूस किया कि पेड़ों पर कोई तो है, शायद यह कोई पक्षी होगा। पर फिर उसने देखा कि वो जो कोई भी था वो एक पेड़ से कूदकर दूसरे पेड़ पर जा रहा था, और थोड़ी सी चांद की रोशनी में उसने देखा कि वो एक बड़े बालों वाली एक बूढ़ी औरत थी, जो कि इधर से उधर कूद रही थी। यह देखकर दीपक डर गया, क्योंकि किसी भी बूढ़ी औरत का ऐसे एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदना बिल्कुल भी आम बात नहीं थी। हो न हो यह एक चुड़ैल है। और यह सोचकर दीपक के पसीने छूटने लगे। पर दीपक ने अपने डर पर काबू पाया और उसने सोचा कि तेज़ तेज़ गाड़ी चलाता हूँ और जल्दी से यहाँ से निकलता हूँ, ताकि इससे जान बचे। मैं तेज़ी से अपनी साइकिल चलाने लगा और बस इसी इंतज़ार में था कि कब घर पहुँचूँ और इस डायन से मुझे छुटकारा मिले। अब मुझे वह डायन दिखाई नहीं दे रही थी और न ही किसी पेड़ के हिलने की आवाज़ आ रही थी। मुझे लगा कि शायद वो सब मेरा भ्रम होगा और मैं
काफ़ी थक गया हूँ, तो मुझे ऐसा खाली एहसास हुआ होगा। अब मुझे थोड़ा आराम हुआ, पर मैंने एक बात पर गौर किया कि मेरी साइकिल पर जो पीछे भार लदा था वो काफ़ी भारी हो गया था। अजीब बात थी कि ऐसा कैसे हो सकता था। मतलब शायद मैं थक गया हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा होगा। तो मैंने थोड़ा रुक गया और आराम करने का सोचा। मैं आराम ही कर रहा था कि तभी मैंने अपने पीछे किसी की सांसों की आवाज़ सुनी। ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ मेरे अलावा कोई और भी है। मुझे फिर से पसीने आने लगे और मैंने पीछे मुड़कर देखा, पर वहाँ कोई भी नहीं था। मैं काफ़ी थक गया था, मुझे टॉयलेट करके निकलना था। ऐसा मैंने सोचा। मुझे पेशाब आ रहा था। पेशाब करने के लिए पास ही की झाड़ी तक गया, और जब मैंने अपना काम ख़त्म किया तो जब मैं अपनी साइकिल तक जाने लगा तो मैंने देखा कि एक बूढ़ी और सफ़ेद बालों वाली यह वही चुड़ैल थी जो कुछ देर पहले पेड़ों पर कूद रही थी। उससे देखकर मेरी जीभ गले में ही अटक गई। वो चुड़ैल काफ़ी भयानक थी। उसके मुंह पर तरह तरह के निशान थे, जिससे मुझे काफ़ी डर लग रहा था। और उसका चेहरा काफ़ी बदसूरत और काला भी था। उसकी एक लंबी नाक थी। उसने काले रंग की शाल ओढ़ रखी थी और पाँव उल्टे थे। वो मेरी ओर देखकर हंस रही थी और अपनी जीभ मेरी तरफ करके मुझे उसके पास बुला रही थी। यह देखकर मैं समझ गया कि यह एक मांस नोचनी चुड़ैल है और आज ये मेरा भक्षण ज़रूर करेगी। मैंने उसके हाथ में एक बड़े गंडासे को देखा और वो चुड़ैल उस गंडासे को हवा में हिलाती हुई मेरे पास आने लगी। बस अब जितनी जान से हो सके मुझे भागना होगा, वरना ये चुड़ैल मुझे ज़िंदा खा जाएगी। यह सोचकर दीपक तेज़ी से अपने गांव की ओर भागा और वो चुड़ैल भी उसके पीछे तेज़ी से भागने लगी। वो चुड़ैल उसके पीछे भागते वक्त बड़ी ही भयानक और विकराल रूप में दिख रही थी, पर हरिया भी ज़ोर ज़ोर से हंजी का नाम लेते हुए भाग रहा था। बस गांव तक आ ही गया था, तभी चुड़ैल ने एक ज़ोर की चीख निकाली और कहा, रुक, मुझे बहुत भूख लगी है। और फिर वो चुड़ैल हवा में ही गायब हो गई। दीपक फिर भी भागता रहा और गांव के मंदिर में जाकर बेहोश हो गया। फिर अगले दिन जब उसको होश आया तो सभी ने उससे पूछा कि यह क्या हुआ। दीपक, तेरी हालत ऐसी कैसे हो गई? तू यहाँ क्यों सो रहा है? देख, पूरी रात तेरे बीवी बच्चे कितनी चिंता में थे। चल अब बता, तेरे साथ क्या हुआ? फिर दीपक ने उन्हें पूरी बात बताई तो वे सब उसके साथ उसे बोले, अरे तेरे दिमाग ख़राब था क्या, जो तू उस मांस नोचनी के जंगल से गुजर आया। खैर, तेरे भाग्य अच्छा है जो तू बच गया। शायद तुझे भगवान ने बचा लिया। फिर दीपक उठा और उसने भगवान को धन्यवाद किया और अपने बीवी से मिलकर वो कुछ गांव वालों के साथ उस जंगल में उस जगह चला गया जहाँ पर उसकी कबाड़ी का सामान लादने वाली साइकिल थी। उन लोगों ने वहाँ जाकर देखा कि उसकी साइकिल के टुकड़े और कबाड़ी का सामान यहाँ वहाँ पड़ा हुआ था। यह उस चुड़ैल का ही काम था। दीपक उस दिन बच गया और फिर उसने गांठ बांध ली कि अब वो इस जंगल में कभी नहीं आएगा। तो दोस्तों, आपको दीपक वाली कहानी कैसी लगी? यदि हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा, और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई हॉरर स्टोरी के साथ जल्द ही। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।